नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपका अपना कार्यक्रम लेकर दिशा से दशा बदलो। और मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका दोस्त। दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी एपिसोड्स में प्रयत्न कर रहा हूं कि जो भी आपकी ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की, जो भी आपकी रोज़ की क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको वास्तु के हिसाब से आप कैसे देखें कि जो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ आप इधर उधर से सुनते रहते हैं, ये रोज़ आपके जीवन में कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं, तो उसका कैसे हम एक जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस से जी रहे थे, तो उसको कैसे हम ज्ञानवश बोधवश उसको जी पाएँ और कैसे उसका इस्तेमाल करके जीवन में प्रगति की तरफ बढ़ पाएँ, वो चर्चा आपके साथ मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं दोस्तों आपके साथ बात करूँगा, जैसे कि मैंने वादा किया था पिछले एपिसोड में, कि एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। पहले एजुकेशन सेक्टर का मतलब आपके घर में नेचुरली कुछ बच्चे होते होंगे, 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में एंड कॉलेज के भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट राइट फ्रॉम नर्सरी टिल द कॉलेज, जो भी इस रेंज के अंदर आते हैं, तो मैं बताऊंगा कि उनकी पढ़ाई वास्तु के हिसाब से कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वास्तु की क्या इनपुट है ऐसे बच्चों के लिए, ताकि उनका पढ़ाई में मन लगे, कंसंट्रेशन अच्छी हो, एग्ज़ाम अच्छा हो, नंबर अच्छे आएँ और करियर भी अच्छा हो। तो आज इसके ऊपर आपसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर घर के अंदर होते कौन से हैं, पहले उसको पहचान लीजिए आप। 2 सेक्टर हैं घर के अंदर जिसको कि एजुकेशन सेक्टर बोला जाता है। पहला नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, उत्तर पूर्व, दैट इज द प्राइम एजुकेशन सेक्टर ऑफ एनी फ्लैट और एनी हाउस। नंबर 2 ईस्ट यानी कि पूर्व। ये 2 सेक्टर हैं दोस्तों जो कि एजुकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप पूछोगे कारण, मैं हमेशा कारण बताता हूं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है दोस्तों, यहां पर भगवान शिव का स्थान है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर प्लैनेट कौन से हैं? जुपिटर, बृहस्पति, देवगुरु। अब देवगुरु क्या देते हैं? विद्या, इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए। दूसरा मैंने बोला है ईस्ट। अब ईस्ट क्यों? ईस्ट की जो दिशा है दोस्तों, सूर्य भगवान की दिशा है। हम कहते हैं सूर्य उदय जो है पूर्व से होते हैं, तो ईस्ट की दिशा किसकी है? सन की डायरेक्शन है, सूर्य की दिशा है। सूर्य क्या देते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, रिलेशनशिप। तो एजुकेशन का जो एक सेकंड सेक्टर है वो पूर्व है यानी कि ईस्ट। अब मायने क्या इसके? सबसे पहले इसके मायने दोस्तों ये हैं कि जब भी आपका फ्लैट है या आपका घर है, याद रखें इन एनी सर्कमस्टांसिस नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए वो एक बहुत लंबी चर्चा है जो मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। 1-2 होती तो मैं बता देता। इट इज़ ए मल्टीपल लिस्ट। प्रमुख तौर पे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इसमें किसी भी प्रकार का एक तो दोष नहीं होना चाहिए। दोष नहीं है तो इन दिशाओं को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, किसी भी प्रकार का वेट मत डालें, किसी भी प्रकार की गंदगी मत डालें, और अगर पॉसिबल है तो खुला रखें। अगर संभावना है, खिड़कियां हैं, हमेशा उसको थोड़ा सा साफ सुथरा रखें, वहां से रोशनी आने दें। दिन में 2-4 बार खिड़कियां खोलें। अगर उस दिशा में कोई पार्क आ गया है तो उसको भी आप थोड़ा सा अवेल करें, उस फैसिलिटी को आप। अगर ये 2 सेक्टर ठीक है तो प्रमुख तौर पे आपकी जो जड़ है एजुकेशन की बच्चे की, इसका मतलब वहां से वो पानी लेगी और वो स्ट्रांग होगी। बट दिस इज नॉट एनफ। अब बच्चा घर में कहां पढ़े, क्या क्या बातों का पालन करे ताकि उसकी एजुकेशन में कंसंट्रेशन अच्छी हो। याद रखें दोस्तों, इफ पॉसिबल तो घर के अंदर आपका जो बच्चा है किसी भी एज ग्रुप का, नर्सरी केजी से लेके चाहे वो स्टूडेंट है कॉलेज तक का भी, नॉर्थ ईस्ट के रूम में बैठ के पढ़े या ईस्ट के रूम में बैठ के पढ़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं अवेलेबल, नॉर्थ के रूम में पढ़ के बैठ ले। नहीं अवेलेबल, वेस्ट का रूम ले ले। प्रमुख तौर पे नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 2 ईस्ट, नंबर 3 नॉर्थ एंड नंबर 4 वेस्ट। इन 4 दिशाओं में ही बच्चे को बैठ के पढ़ना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट अवॉइड करना चाहिए। साउथ और साउथ वेस्ट क्रॉस किसी भी कीमत पे साउथ और साउथ वेस्ट में बच्चे को कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आपका बच्चा साउथ या साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ता है, चिड़चिड़ा होगा,
डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा, बहाने बनाने की कोशिश करेगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें साउथ और साउथ वेस्ट में होंगी अगर आपका बच्चा बैठ के वहाँ पढ़ता है। आप पूछोगे लॉजिक, आई ऑलवेज गिव लॉजिक। साउथ और साउथ वेस्ट का एलिमेंट दोस्तों जो है वो है अर्थ एलिमेंट। जितने भी 5 एलिमेंट्स है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, उनमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इनटू द अर्थ। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक फोर्स है आप तक तो वो आप उसको संभाल सकते हो बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स प्रोग्रेस। बच्चे के जो हार्मोन्स प्रोग्रेस हैं वो उतने नहीं होते, वो उस मैग्नेटिक फोर्स के साथ कभी भी मैच नहीं कर पाते। दैट इज द वन रीजन कि वो कभी भी साउथ और साउथ वेस्ट में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रूम मैंने बता दिए आपको, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट। उससे आगे चलते हैं। जब भी आपका बच्चा पढ़े ईस्ट को फेस करके पढ़े, नहीं पॉसिबल नॉर्थ को फेस करके पढ़े, नहीं पॉसिबल नॉर्थ ईस्ट को फेस करके पढ़े। किसी भी कीमत पे साउथ को फेस करके आपका बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चे के रूम का कलर येलो होना चाहिए या येलो फैमिली का कोई कलर करवाएं और भी अच्छा होगा। इसके अलावा बच्चे की स्टडी टेबल पे आप क्या कीजिए, एक सरस्वती यंत्र रखिए, एक मोर पंख रखिए, एक एजुकेशन टावर प्लेस कीजिए ताकि बच्चे की स्टडी की जो कंसंट्रेशन है वो बेटर हो। जो मोर पंख है, बच्चा जब स्कूल जाए या कॉलेज जाए, जाते हुए इसके सर पे हवा कीजिए, रात को भी सोते समय सिर पे हवा कीजिए। आपको याद होगा जब मैं छोटा होता था तो मोर पंख जो है हम अपनी किताबों में रखते थे। जब आप देते हैं देखते होंगे कई आदमी जो है वो जब बच्चे जाते हैं उनके कभी किसी संत महात्मा के पास या कहीं आप उसको मंदिर में लेके जाते हैं तो मोर पंख उसके सर पे मारा जाता है ताकि शुद्धिकरण हो हमारे माइंड का। ये चीज़ें बहुत पुरानी है दोस्तों, लेकिन आज हम इसको भूल चुके हैं। तो मोर पंख की हवा करें, सरस्वती यंत्र टेबल पे रखे और एक एजुकेशन टावर रखे और फेस उसका पढ़ते हुए ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बट नेवर टुवर्ड साउथ एंड साउथ वेस्ट। इतना दोस्तों अगर आप पालन करेंगे तो बच्चे की मेहनत सफल होगी, कंसंट्रेशन बेटर होगी, हेल्थ बेटर होगी और उसके एजुकेशन का जो एक जिसको बोलते हैं ना स्टेटस, वो भी अच्छा होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे और सफलता भी बेहतर होगी। शायद आपने सोचा नहीं होगा दोस्तों कि ये छोटी छोटी टिप्स जो मैं आपको देता हूँ अगर इसका पालन करेंगे बच्चे की एजुकेशन में तो आप बोलोगे अरविंद जी मज़ा आ गया। जब आपने ये हमें टिप्स दी, हमने इसका पालन किया और मेरे बच्चे की स्टडी बेहतर हो गई है, कंसंट्रेशन बेहतर हो गई है, दोस्तों मुझे कितना आनंद होगा, मुझे कितनी खुशी होगी कि मेरी एक छोटे से एक कंट्रीब्यूशन से आपके बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। आई विल बी फील ब्लेस्ड, मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करूँगा। दोस्तों कोशिश करता हूं दोस्तों कि जो भी मेरे पास ज्ञान है वो आपके जीवन में कुछ डिफरेंस लाए, कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा दोस्तों, और मैं रोज़ आपके लिए ऐसा ही प्रयास करता हूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर के अंदर जब आप टीवी लगाते हैं तो कौन सी दिशा में लगाएं ताकि जब टीवी देखें तो आपका मन अच्छा रहे, और टीवी का कौन सी दीवार होनी चाहिए और उसके पीछे क्या लॉजिक है। अगले एपिसोड में आपके साथ मैं बात करूंगा ऑन द लोकेशन ऑफ टेलीविजन। अगर आप हमारे न्यूमरोलॉजी के एपिसोड देखना चाहते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके न्यूमरोलॉजी के एपिसोड भी देख सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, या सेमिनार कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए कि आपके शहर के आसपास कहाँ हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। ऑल मेजर सिटीज़, बॉम्बे, दिल्ली, लुधियाना, हैदराबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, कई जगह पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों कंडक्ट करते हैं। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके शहर के आसपास कब होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो मैं आपके सिटी में आके आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवा सकता हूँ। बस एक फ़ोन कॉल कीजिए और पूरी डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को दोस्तों लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। हमेशा कहता हूँ अपना ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, खुद को भी ट्रांसफॉर्म करें और औरों को भी ट्रांसफॉर्म करें, और जीवन में खूब खुशियाँ आनंद हो आपके जीवन में। यही आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, यही कामना करता हूँ। एंड आई ऑलवेज से लीड योर लाइफ किंग साइज। Destiny Science is conducting various seminars and training programs on Vastu and Numerology Science. अपने शहर में वास्तु एंड न्यूमेरोलॉजी सेमिनार ऑर्गेनाइज करने या आपके नजदीकी शहर में ऑर्गेनाइज हो रहे सेमिनार की जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9999
2323 या लॉग ऑन करें www.arvindsud.com।